हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एचएसएससी का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जो कि हुआ था 22 फरवरी 2020 को। और आप यहां पे इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देख सकते हैं, 12/2019 इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है और कैटेगरी नंबर 1 है। और ये पेपर है वो सर्वेयर इंस्ट्रक्टर के लिए हुआ था, और ये हुआ था आफ्टरनून की शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या किनारा का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा धोखा, क्योंकि तट, तीर और कगार ये तीनों ही किनारा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो उतार का हमें विलोम शब्द बताना है। तो उतार का हमें सीधे ही दिख रहा है, इसका आंसर होगा चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रभाव होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीलियां शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो इसका आंसर होगा तिल्ली, और बाकी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो इसका आंसर होगा किताबें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किताबों भी नहीं होगा, और ये किताबें भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश इज़ दी सिनोनिम ऑफ ट्रेजिक। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेजिक का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेजिक का मीनिंग होता है दुखद यानी कारुणिक, या जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्रेडफुल, जिसका मीनिंग होता है भयंकर, यानी जिसे खौफनाक कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। और मैं बाकियों के भी मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डिलाइटफुल दिया है, तो इसका मीनिंग होता है दिलचस्प यानी आनंद प्रिय। और हैप्पी आपको पता ही है, खुश। और फॉर्चुनेट होता है भाग्यशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज दिस एंटोनिम ऑफ इंटर, यानी इसका उल्टा बताना है। तो इंटर का उल्टा होगा एग्जिट, और अराइव का होता है आना, और असेस का आपको पता ही है, और इंसर्ट का भी आपको पता ही है, डालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अकम्प्लिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटेंस हैज़ एन इनकरेक्ट फ्रेज विच इज़ इन बोल्ड एंड अंडरलाइंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट फ्रेज टू बी रिप्लेस शो दैट द स्टेटमेंट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल्ड अक्षर दिया है तो उसकी जगह आपको सही अक्षर बनना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डिड यू कुक माई फेवरेट आइटम फॉर डिनर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कुक, यानी कुकड की जगह यहाँ पे कुक सही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है तो आपको यहाँ पे उसका सही आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आई हैड माई हेयर स्ट्रेटन्ड एंड डैश एट द न्यू ब्यूटी पार्लर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा स्टाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे हेड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में से क्रमवारी में से तीसरा वेद कौन सा है। तो सबसे पहले आपको इन वेदों का क्रम के पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सामवेद। तो सबसे पहले आता है, मैं आपको इसका क्रम बता रहा हूँ अब। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो आपको ये क्रम है वो ज़रूर माइंड में रखना है। सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, उसके बाद आएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और तीसरे पे आपका आंसर है वही आएगा सामवेद, और चौथे पे आएगा अथर्ववेद। तो आपको ये क्रम वो ध्यान रखना है। तो जैसे पहले पे ऋग्वेद, उसके बाद आएगा यजुर्वेद, तीसरे पे आएगा सामवेद, और चौथे पे आएगा यजुर्वेद। तो आपको ये क्रम है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे सर अरविंद बोबड़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 7। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ये ट्रिक है कि बचपन में MBA किया, तो आपको ये ध्यान रखना है, बचपन में MBA किया। तो सबसे पहले वैसे होगा बांग्लादेश, जिसकी सीमा हमारे देश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ लगती है। और उसके बाद आएगा च से आएगा चीन, पै से आएगा पाकिस्तान, न से नेपाल, और M से आएगा म्यांमार, और B से आएगा भूटान, और A से आएगा अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की सीमा हमारे देश के साथ सबसे कम लगती है, वो है 106 किलोमीटर।
और मैं आपको ये ट्रिक है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे उसके बाद हमारी सीमा वो कम होती जाएगी, और सबसे कम वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति चुनते हैं? तो ये चुनते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चुने गए और नामनिर्देशित सदस्य, तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मुहरें निम्न में से कौन सी जगह में मिली थी? तो ये मिली थी मिताथल में, जो कि भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैश्य समुदाय के उगम संदर्भ में डैश का बड़ा महत्व है? तो ये इसमें अग्रहों का बड़ा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा वन विभाग का लक्ष्य है कि %% हरियाणा भूमि जंगल और पेड़ों से भर दे, तो इसमें 20% का लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गुड़गांव में स्थित है, तो उस नेशनल पार्क का आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कुल 2 नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुड़गांव के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? तो गुड़गांव के अंदर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो गुड़गांव के अंदर है, और एक है कालेसर नेशनल पार्क, तो ये 2 हरियाणा के अंदर हैं। सबसे पहले सुल्तानपुर है वो गुड़गांव के अंदर, और कालेसर है वो है यमुनानगर के अंदर। तो आपको इन दोनों नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झज्जर जिले में डैश का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया जा रहा है? तो झज्जर के अंदर संकोल गांव का विकास है वो डिजिटल गांव के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर पुरस्कार हरियाणा की डैश को मिला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा रितु लखीना। तो ये 2019 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई स्थापित जेजेपी पक्ष का चुनाव चिन्ह डैश है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर होगा चाबी। और जेजेपी की संस्थापक हैं, उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, जो कि हमारे हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हरियाणा के कौन से ज़िले को चुना गया है? तो ये चुना गया हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त डैश ये सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रकल्प में सक्रियता से शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा दर्शन लाल जैन, जो कि सरस्वती नदी पुनर्जीवन प्रकल्प में सक्रियता से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहली व्यक्ति के रूप में किसे जाने जाता है? तो ये जाना जाता है किशन लाल भाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणवी हास्य कविता के लिए सुरेंद्र शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला पद्म श्री पुरस्कार, और सुरेंद्र शर्मा है वो हास्य कलाकार हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन से थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की? तो वो थे चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी गांवों को डैश प्रदान करने के मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना? तो बिजली प्रदान करने के मामले हरियाणा है वो देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला वकील और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुनी जाने वाली हरियाणा की भी पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम है चंद्रावती श्योराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करनाल को डैश के उत्पादन के लिए धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको पता ही है कि बासमती चावल के लिए करनाल को जाना जाता है, और इसी कारण इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शास्त्र में हरियाणा की बहती नदियों का संदर्भ आता है? तो ये आता है वामन पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च चोटी करो हरियाणा के डैश पहाड़ियों के भौगोलिक क्षेत्र में आती है? तो ये आती है मोरनी पहाड़ियों के अंदर, और इसकी ऊंचाई है वो 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार इसकी ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी नदी घग्गर हरियाणा में डैश से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है पिंजौर से, और घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डागशाही से निकलती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के सबसे बड़े जिले सिरसा का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 4277 स्क्वायर किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक भाटिया जी को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार डैश पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था समुद्र का संसार पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप डैश कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर आएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बहुत फास्ट होते हैं। और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थान भारी मात्रा में आंकड़ों के संस्करण के लिए करते हैं, जैसे कि ब्यौरा रखना हो या फिर कोई बिलों को भेजना हो और कर्मचारियों को भुगतान करना हो। और इनके उदाहरण हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इनके उदाहरण हैं CDS और साइबर और IBM। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IBM 438 इसके उदाहरण हैं। तो CDS, साइबर और IBM 438 मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कर्नेल। बाकी एंड्रॉयड, विंडोज़ और मैक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको दिख ही रहा है कि प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन है वो इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इंटरनेट का प्रतिकूल चुनें, यानी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर होगा स्पैमिंग। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और ज्ञान और शिक्षा ये इंटरनेट के एडवांटेज हैं। और तो मैं आपको स्पैमिंग के बारे में बता देता हूँ। तो स्पैमिंग हम उसे कहते हैं जैसे कोई अवांछित डिजिटल संचार, जैसे कई बार हमारे कंप्यूटर पर ईमेल आ जाती हैं जिनसे हमारे कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है, तो उसे स्पैमिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला। तो यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन आया है साइंस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कोई चीज़ स्थिर है या सीधी लाइन में लगातार वेग से जा रही है, तो इस पर बल का प्रयोग होने तक यह स्थिर रहेगी या सीधी लाइन में लगातार वेग से जाती रहेगी। उपरोक्त सिद्धांत डैश को संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम यह कहता है, तो इसमें न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। तो इसे ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा B, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर धातु का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की नोक के आगे लगी होती है वही ग्रेफाइट धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डाइजेटिव सिस्टम एंजाइम्स पाचक रस से भरे हुए मेम्ब्रेन ब्राउन सैक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइसोसोम है वो हमारे पाचन तंत्र में मदद करते हैं, और लाइसोसोम की खोज है वो 1955 में डी डुबे ने की थी। तो आपको इनके साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनके साइंटिस्ट का नाम है डी डुबे ने इनकी खोज की थी। तो ये बाकी यहाँ पे क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्टर के आगे हैं, तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला। और बाकी यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन भी उन्हीं के रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी PDF वो ले सकते हैं।